महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से तूफान आने वाला है और इस आने वाले तूफान में एनडीए के बिखरने के संकेत मिलने अभी से शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र एनडीए में शामिल 3 पार्टियां अलग अलग दौड़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया था कि जल्द ही देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान आने वाली है। फडणवीस ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। बाद में इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने अपने मंसूबे जरूर साफ कर दिए कि शिंदे की कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। अब तक ये साफ नहीं हो रहा था कि शिंदे की विदाई कब होगी, क्योंकि उनकी अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष तारीख पर तारीख दे रहे थे, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये मामला आगे भी बढ़ेगा और विधानसभा अध्यक्ष को फैसला भी देना पड़ेगा। और फैसला क्या देना है इसका एहसास शिंदे को भी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया था तो इसके साथ कई बातें भी कही थी, कई टिप्पणियां की थी और इन्हीं टिप्पणियों के चलते शिंदे की सरकार का बचना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि शिंदे सरकार की विदाई के साथ क्या महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार की भी विदाई हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आ जाएगी? आखिर क्या फैसला देंगे विधानसभा अध्यक्ष, जिसे लेकर अभी से परेशानी में पड़ता दिखाई दे रहा है शिंदे कैंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन। आज स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्धव को मिली जीत की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उड़ गई एकनाथ शिंदे की नींद। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को दे दी शिंदे पर फैसला देने की तारीख। इस साल विधानसभा स्पीकर ने नहीं दिया फैसला तो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लेगा केस। शिंदे और उनके साथ के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की बन रही हैं संभावनाएं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अगले साल अक्टूबर में होना है, लेकिन जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही कराया जा सकता है, क्योंकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता दस्तक देने वाली है। एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी दावे भले ही बड़े बड़े कर रही हो, लेकिन उनकी सरकार अब 2 से 3 महीने ही चलेगी, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। शिंदे और उनके कैंप के 33 विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अभी तक इस मामले को टालते हुए दिखाई दे रहे थे। तारीख पर तारीख दी जा रही थी, लेकिन सुनवाई में तेजी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट में कई बार विधानसभा स्पीकर को निर्देश दे चुका था कि सुनवाई जल्दी जल्दी करके फैसला दें, इसे लटकाएं नहीं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कह दिया था कि कोई विधानसभा स्पीकर को समझाए, वो हमारे निर्देश की अवमानना नहीं कर सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देश भी बेअसर हो गए तो अब सीजीआई के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से कहा है कि वो 31 दिसंबर तक इस मामले में फैसला सुनाए, यानी अब समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। और उद्धव गुट लंबे वक्त से यह मांग कर रहा था और उद्धव गुट की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाता नजर आ रहा है। उद्धव गुट पहले दिन से ही मांग कर रहा था कि स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों में पहले हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। लेकिन जब विधानसभा स्पीकर फैसले को टालते दिखाई दिए तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट को उद्धव ठाकरे की मांग को स्वीकार करना पड़ा। यानी अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की मांग को मान लिया है, उसे मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही जाएगी एकनाथ शिंदे की कुर्सी। एकनाथ शिंदे गुट के चीफ व्हिप की नियुक्ति को अवैध बता चुका है सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु का व्हिप माना जाएगा तो शिंदे की जाएगी कुर्सी। व्हिप के उल्लंघन पर सदस्यता जाने का होता है प्रावधान। 31 दिसंबर तक विधानसभा स्पीकर को शिंदे और उनके साथ के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना है। लेकिन हम दावे के साथ ये क्यों कह रहे हैं कि शिंदे के लिए सदस्यता बचाना बेहद मुश्किल होगा, तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल इस साल मई में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि पार्टी द्वारा व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें शिंदे समूह की ओर से नियुक्त चीफ व्हिप के रूप में भारत गोगावाले को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि यह नियुक्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को ही वैध माना था। यानी जो व्हिप सुनील प्रभु ने जारी किया था वो शिवसेना के साथ सभी विधायकों, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, उन पर लागू था और इसी पर अब फैसला विधानसभा स्पीकर को देना है। अब कोर्ट के फैसले के अनुसार विधानसभा स्पीकर को सुनील प्रभु के व्हिप को ही मानना होगा। इस व्हिप के उल्लंघन करने पर एकनाथ शिंदे की विधानसभा
विधानसभा सदस्यता जाना तय है। शिंदे और उनके साथ के सभी 33 विधायकों को 31 दिसंबर से पहले अयोग्य ठहराया जाएगा, ये तय हो चुका है। वैसे अगर विधानसभा स्पीकर ने फैसला फिर भी शिंदे के पक्ष में दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला कर सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में अब कोई फैसला करने की जरूरत हो गई। शिंदे गुट के विधायक अयोग्य दिए गए तो अजीत पवार भी मार जाएंगे पलटी। अजीत पवार की पलटी के साथ ही इंडिया गठबंधन आ जाएगा बहुमत में। महाराष्ट्र में 288 विधायकों में बीजेपी के पास सिर्फ 110 विधायकों का समर्थन। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो चुका है कि सीएम निवास में अब वो 31 दिसंबर तक ही रह पाएंगे, क्योंकि फैसला उनके खिलाफ आना तय माना जा रहा है। शिंदे और उनके गुट के विधायक जिस दिन अयोग्य करार दिए गए उसी दिन महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति संतुलन एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी 110 से ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं है। शिंदे गुट के विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो अजीत पवार के भी पाला बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अजीत पवार के निशाने पर इस समय महाराष्ट्र का सीएम पद है और अजीत पवार की घर वापसी होती है तो उनके लिए सीएम बनने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इसके संकेत एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की ओर से भी मिलने लगे हैं। सुप्रिया सुले ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि अजीत पवार सीएम बनेंगे तो वो उन्हें सबसे पहले बधाई देंगे, लेकिन अजीत दादा को बीजेपी नहीं इंडिया गठबंधन सीएम बनाएगा। और हाल ही में घटी कई घटनाएं भी इस ओर इशारा दे रही हैं कि अजीत पवार एनडीए के साथ आकर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखते ही बीजेपी ने अजीत पवार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और साफ कर दिया था कि अगर शिंदे अयोग्य घोषित होते हैं तो अजीत पवार को सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी के नेता कुछ और ही बयान दे रहे हैं। साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में नए सिरे से बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने में जो मेहनत की थी वो अब फेल होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सरकार से एनडीए की विदाई होती दिखाई दे रही है। विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक फैसला लेना है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर 31 दिसंबर तक फैसला नहीं लिया तो वो केस अपने हाथ में ले सकता है। यानी बीजेपी को दो बड़े झटके दिसंबर में लगने वाले हैं। पहला, एक राज्य की सत्ता उसके हाथ से फिसल जाएगी और दूसरा, एनडीए भी पूरी तरह से बिखर जाएगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि जनवरी में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी कर सकता है। वैसे दिसंबर में बीजेपी को और भी कई बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनके नतीजे भी 3 दिसंबर को ही सामने आ रहे हैं और इन चुनावों में भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं बताई जा रही है। यानी 5 राज्यों में हार के साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से जा सकती है, जिसको लेकर यहां पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब देखना यह होगा कि यहां पर जो स्पीकर हैं विधानसभा के राहुल नार्वेकर, उनका क्या एक्शन रहता है, उन पर सभी की नजरें टिकी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी यहां पर उद्धव ठाकरे को काफी उम्मीदें हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।